जय जय श्री हरिवंश प्रणाम। देखिए, आप और हम थोड़े अथवा अधिक सभी श्रीधाम वृंदावन के अंदर जाते हैं, श्रीधाम बरसाना के अंदर जाते हैं। कोई थोड़ा जाता है, कोई अधिक जाता है। कोई ऐसे जन है जो वर्ष में एक बार जाते हैं, कोई ऐसे जन है जो मास में 2 बार जाते हैं। तो मूल रूप से आप और हम सभी वृंदावन जाते हैं, सभी सभी बरसाना जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जिस पर हमारी स्वामिनी जो अहेतु की कृपा करती है, जिस पर हमारी लड़ेती जो प्रेम से भरकर निहार लेती हैं, सबसे पहली बात वो जन ही है जो वृंदावन की इस पावन भूमि के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इस ब्रज की भूमि के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और अगर आप वृंदावन की भूमि के अंदर आ रहे हो तो इसका अर्थ है श्री जी आपसे प्रेम करती हैं। तो पहली बात तो ये थी। अब बात यहां से जो भाव हम यहां पे लेके आज आए हैं कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन के अंदर जाया जाए। देखो, जो संतों ने कहा, जो आचार्यों ने कहा, जो रसिकों ने कहा, जो महानुभावों ने कहा, उसी भाव को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके संग लेकर आया हूं कि श्रीधाम वृंदावन के अंदर कैसे प्रवेश करें। देखिए, पंच प्रणाम कहे गए, जिन 5 प्रणामों के द्वारा आप श्रीधाम वृंदावन के अंदर प्रवेश कर सकते। पहला प्रणाम, जब आप श्रीधाम वृंदावन के अंदर आए, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, रेल के माध्यम से, चाहे बाय बस आए, चाहे बाय कार आए या और भी किसी माध्यम से आए, तो जो सबसे पहला प्रणाम जो आपका होना चाहिए वो वृंदावन की श्रीरज का होना चाहिए। जो वृंदावन की रज है, ये वृंदावन का रस है। क्योंकि ये जो श्रीरज है श्रीधाम वृंदावन की या श्रीधाम बरसाना की, अनेक साधु और संतों के चरणों का स्पर्श इस वृंदावन की रेणु कनिका को मिला है। और आज भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी जब प्रिया प्रियतम इस वृंदावन के अंदर वन विहार के लिए जाते हैं तो चरणों का सीधे सीधे स्पर्श इस वृंदावन की रेणु को मिलता है। तो वृंदावन की जो रेणु है, ये जो वृंदावन की रज है, ये प्रसाद है। तो सबसे पहले इस रज को प्रणाम किया, रज को अपने मस्तक पर धारण कर। दूसरा प्रणाम, जैसे ही रज को प्रणाम किया, अब दूसरा प्रणाम, जिन लताओं का दर्शन आप कर रहे हैं, श्री दुर्दास जी महाराज तो कहते हैं लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल। ये जो लता है ना, आचार्यों ने इन्हीं लता मंदिर के अंदर ही हमारे प्रियालाल को लाड लड़ाया। जो लताएं हैं, ये जो ब्रिज के अंदर लता बनकर बैठे हैं, ये अनेक रसिक हैं जो श्री जी का भजन करने के लिए, जो लालजू का भजन करने के लिए इस वृंदावन के अंदर इन लताओं के रूप के अंदर विराजमान है। तो दूसरा प्रणाम इन वृंदावन की इन लताओं का, इन कुंजों का करना है। अब बात आती है तीसरा प्रणाम। जो तीसरा प्रणाम आपको करना है वो इन ब्रजवासी जनों का करना है। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मुझको प्राणन होते प्यारे। ये जो ब्रजवासी जितने भी जन है ना, ये मूल रूप से क्या है, ये ठाकुर जी के सखा है, ये गोप गोपियां हैं। तो जो तीसरा प्रणाम है, वहीं से जो जो वृंदावन के ब्रजवासी आपको दिख रहे हैं, इन वृंदावन के ब्रजवासियों को तृतीय प्रणाम करना है। बात आती है चौथे प्रणाम। चौथा प्रणाम है कालिंदी के कुल को, श्री यमुना जी का प्रणाम। देखो, जिस प्रकार माता गंगा ज्ञान प्रदायिनी है, वो ज्ञान की दाता है, वो ज्ञान देती है, इसी कारण से भगवान महादेव उनको अपने मस्तक पर धारण करते, ज्ञान को धारण किया है महादेव। उसी प्रकार ही ये जो कालिंदी का कुल है, ये जो यमुना महारानी, ये भक्ति प्रदायिनी है, ये भक्ति प्रदान करती है। तो चौथा जो प्रणाम है, माता यमुना का करना है। अब आता है पंचम प्रणाम। तो पांचवा जो प्रणाम है वो किसका करना है?
श्री व्यास जी महाराज कहते सांचे मंदिर हरि के संत, जो चलते फिरते मंदिर है, जो चलते फिरते प्रभु है, प्रभु की कृपा ही संत के रूप में चलती है। संत कौन है? संत प्रभु की कृपा का, प्रभु के वात्सल्य का साक्षात स्वरूप है। तो सांचे मंदिर हरि के संत, पंचम प्रणाम संत को करना। और महाप्रभु कहते हैं भाई, ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगीत से नायो। भाई जो प्रभु का भजन करते हो उन पे अपने मस्तक निभाओ। किस संप्रदाय, किस पथ से, किस इस बात में मत फंसो। वो संत है, वो प्रभु का भजन करते हैं। तो इन पंच प्रणामों के साथ, पहला रज का प्रणाम, दूसरा लता का प्रणाम, तीसरा ब्रजवासियों का प्रणाम, चौथा श्री यमुना जी का प्रणाम, और पांचवा ये जो सांचे मंदिर अर्थात जो हरि के संत हैं इनका प्रणाम। इसके बाद फिर ठाकुर जी के दर्शन। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही मार्ग है जिस मार्ग से होकर रसिक श्री प्रियालाल के दर्शनों को करते हैं। फिर जाना ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, फिर जाओगे तो केवल दर्शन नहीं होगे, दर्शन का सुख भी मिलेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, सबसे पहली बात इसे अपने जीवन के अंदर आचरण में डालिए, पहली बात। और अगर अच्छी लगे हो तो अपने सगे संबंधियों को भी भेजे, भाई किस प्रकार जाना है श्री धाम वृंदावन के अंदर। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। राधे राधे।